स्वर कथा के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं राम से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी। इसका मुख्य कारण यह है कि हम भगवान राम के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और इसी बहाने हम भगवान राम की स्तुति भी कर पाते हैं, क्योंकि राम हम सबके आदर्श है। राम हमारे रोम रोम में समाये हैं। राम भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे प्रश्न पूछे थे सुंदरकांड से। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि आज भी हम जो प्रश्न आपसे पूछेंगे वो सुंदरकांड पर आधारित हैं, जिस प्रकार से सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। तो ये प्रश्न जिस घटना पर आधारित हैं वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। श्रोतागण जानते हैं कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जा पहुंचे थे श्रीलंका, और लंका में उन्होंने जगह जगह ढूंढा, परंतु उनको सीता माता कहीं नहीं दिखाई दी। बहुत महल देखे, फिर बाद में उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिस पर राम का चिन्ह अंकित था। तो वो उस चिन्ह को देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वार पर भगवान राम का चिन्ह अंकित है, क्यों ना उससे मित्रता की जाए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वो विभीषण का घर था, और विभीषण जब बाहर निकले उनके मुख से सुबह का अभिवादन निकला, और उस अभिवादन को सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी ने कहा कि इस तरह के व्यक्ति से तो मित्रता अवश्य करनी चाहिए। और मित्रों, आप जानते हैं कि वो मित्रता उनके बाद में काम में भी आई। आप सभी ये भी जानते हैं कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में खूब फल फूल खाए। केवल फल फूल ही नहीं खाए, परंतु उन्होंने अशोक वाटिका को बिल्कुल तहस नहस कर डाला, जिस पर क्रोधित होकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को उनको मारने के लिए भेजा या पकड़ने के लिए भेजा, परंतु अक्षय कुमार भी मारा गया। फिर मेघनाथ जो रावण का ज्येष्ठ पुत्र था वो गया और हनुमान जी को बंदी बनाकर ले आया। रावण हनुमान जी को देखकर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि इसका फौरन वध कर डालो, परंतु तभी उनके एक मंत्री ने ये करने से उन्हें रोका और ये कहा कि दूत का वध नहीं किया जा सकता। तब सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि क्यों ना इसको ऐसी सजा दी जाए जिससे इसका जो राजा है यानी कि भगवान राम है वो भी देखकर रावण की महत्ता को मान जाएं। तब ये फैसला हुआ कि उसको एक ऐसी सजा दी जाएगी जिससे राम भी एक बार विचलित हो उठेंगे। आप ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे कारण थे जिससे विभीषण रावण से नाराज हो गया, क्योंकि विभीषण ने कहा था कि वो सीता को छोड़ दे। सीता को अपने साथ रखना ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार का आदेश उनके पिता मैंने भी वहां पर पहुंचाया है कि राम से द्रोह करना ठीक नहीं है। इस पर रावण नाराज हो गया और उसने विभीषण के साथ कुछ ऐसा किया कि जिससे विभीषण ने लंका को छोड़ दिया। और आप सभी जानते हैं कि विभीषण लंका को छोड़ने के बाद भगवान राम की शरण में आ गया था और भगवान राम ने उसको अपने यहाँ शरण दी, क्योंकि भगवान राम तो शरणागत है। मित्रों, इसी इवेंट पर, इसी घटना पर आधारित है आज की प्रश्नोत्तरी नंबर 23। इससे पहले मैं प्रश्नोत्तरी आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और इसे लाइक भी करें, और हाँ, अपने कमेंट्स अवश्य दें, जिससे हमें ये पता लग सके कि हमारे प्रयास में कहाँ कमी रह गई है, और आपके कुछ सुझाव हैं वो भी हमें अवश्य दें। तो मैं आरंभ करता हूं आज की प्रश्नोत्तरी यानी कि प्रश्नोत्तरी नंबर 23। तो आज का पहला प्रश्न है यानी कि श्रृंखला का 111वां प्रश्न है, हनुमान जी ने विभीषण के घर पर क्या अंकित देखा था? तलवार, लंका का झंडा, धनुष बाण या रावण का चित्र? आज का दूसरा प्रश्न है यानी कि श्रृंखला का 112वां प्रश्न, विभीषण ने जाकर किसका स्मरण किया? उनके मुख से निकला राम राम, या जय लंकेश, या जय लंकापति, या फिर उन्होंने अपने पिता का स्मरण किया? आज का तीसरा प्रश्न और श्रृंखला का 113वां प्रश्न है,
रावण को हनुमान जी को मारने से किसने रोका? आपके ऑप्शंस हैं विभीषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण या फिर अक्षय कुमार। आज का चौथा प्रश्न है और श्रृंखला का 114वां प्रश्न है, रावण ने हनुमान जी को क्या सजा दी? आपके ऑप्शंस हैं नाक काट दी, या फिर पूंछ में आग लगा दी, या फिर कान काट दिए, अथवा पीठ में छुरा मार दिया। आज का अंतिम प्रश्न यानी कि आज का 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 115वां प्रश्न है, विभीषण ने लंका को क्यों छोड़ दिया? आपके ऑप्शंस हैं रावण ने देश निकाला दिया, या रावण ने विभीषण को लात मारी, या मेघनाथ ने विभीषण को लात मारी, या फिर मेघनाथ ने विभीषण को तलवार मारी। तो ये थे आज के प्रश्नोत्तरी यानी कि प्रश्नोत्तरी नंबर 23। आशा है आपने आसानी से इसके उत्तर दे दिए होंगे। मैं पर तब भी आपको इसके उत्तरों से अवगत कराता हूं। आज का पहला प्रश्न था यानी कि श्रृंखला का 111वां प्रश्न, हनुमान जी ने विभीषण के घर क्या अंकित देखा? तलवार, लंका का झंडा, धनुष बाण या फिर रावण का चित्र? इसका उत्तर है धनुष बाण। आज का दूसरा प्रश्न था यानी कि श्रृंखला का 112वां प्रश्न, विभीषण ने जागकर किसका स्मरण किया? उनके मुख से निकला राम राम, या फिर जय लंकेश, या जय लंकापति, या उन्होंने अपने पिता का स्मरण किया? इसका उत्तर है राम राम। आज का तीसरा प्रश्न और श्रृंखला का 113वां प्रश्न था, रावण को हनुमान जी को मारने से किसने रोका? आपके ऑप्शंस थे विभीषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण या अक्षय कुमार। इसका उत्तर है विभीषण। आज का चौथा प्रश्न था यानी कि श्रृंखला का 114वां प्रश्न था, रावण ने हनुमान जी को क्या सजा दी? आपके ऑप्शंस थे नाक काट दी, पूंछ में आग लगा दी, कान काट दिए या पीठ में छुरा मार दिया। इसका उत्तर है पूंछ में आग लगा दी। आज का अंतिम प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 115वां प्रश्न था, विभीषण ने लंका को क्यों छोड़ दिया? आपके ऑप्शंस थे रावण ने देश निकाला दिया, रावण ने विभीषण को लात मारी, अथवा मेघनाथ ने विभीषण को लात मारी, या फिर मेघनाथ ने विभीषण को तलवार मारी। इसका उत्तर है रावण ने विभीषण को लात मारी। तो आज का प्रश्नोत्तरी 23 का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा है आपने सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही ठीक दे दिए होंगे। अगली प्रश्नोत्तरी यानी कि प्रश्नोत्तरी नंबर 24 में भी सुंदरकांड से ही संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगली प्रश्नोत्तरी तक कृपया मेरा इंतजार कीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।